ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। कसरत बाकी थी, आप स्वयं सामने आए हैं, आपने युवाओं के साथ संवाद बनाया है और देश की संसद से एक सख्त कानून बनाने के लिए कैबिनेट से आपने एक नए अधिनियम के मसौदे को पास करके दिन रात एक करके पास करके उस दिशा में जो कदम उठाया है वह अभिनंदनीय है और मैं इसका उत्तर प्रदेश के युवाओं की ओर से, उत्तर प्रदेश के छात्रों की ओर से इसका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, मैं यूपी के नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये डबल इंजन की सरकार याद करिए पहले दिन से कह रही है कि जिसने छात्रों और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो मान करके चलिए कि उस माफिया के लिए दो ही जगह होगी, या तो जेल होगी और संपत्ति जो भी बाप दादों के द्वारा कमाई गई संपत्ति होगी उसको हम जब्त भी करेंगे। याद करना, हमने उन माफियाओं पे लगाम भी कसी है, बहुत सख्ती से लगाम कसी है। कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। अगर खिलवाड़ सपा की तरह, समाजवादी पार्टी की सरकार की तरह खिलवाड़ होता तो यूपी के अंदर हम 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी नहीं दे पाते। यूपी के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम को हम लोग बढ़ावा नहीं दे सकते थे, बड़े बड़े विकास के कार्यों को आगे नहीं बढ़ा सकते थे। बड़ा निवेश इसलिए नहीं आता था क्योंकि हर जगह कोई ना कोई गुंडा और कोई ना कोई माफिया हावी होकर के सरकार को चुनौती देता था। आज मैं कह सकता हूं, हमने पहले दिन कह रखा था, याद करिए समाजवादी पार्टी में एक नारा गूंजता था कि देख सपाई बिटिया घबराई। बहन और भाइयों, अब ये नहीं है, अब माफिया हो, पेशेवर माफिया हो या बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ कोई गुंडा हो, इनके लिए दो ही जगह, या जेल है या जहन्नुम है, इसके अलावा तीसरी कोई जगह नहीं है इनके लिए। सरकार ने जो घोषणा की उसको प्रभावी ढंग से लागू कर रही है और बहन और भाइयों, उसी को लागू करने के लिए आज मैं फतेहपुर में आपके बीच आया हूं। अब याद करिए, आज बिना भेदभाव की योजना का लाभ गरीब को मिल रहा है, विकास गांव तक पहुंच रहा है, अन्नदाता किसान खुशहाल हो रहा है, नौजवान को सरकारी नौकरी और नौजवान को उसकी रुचि के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था। आखिर फतेहपुर मेडिकल कॉलेज में आज यही के नौजवान तो भर्ती होकर के डॉक्टर बन रहे हैं। याद करिए 2027 में जब यहां का बैच निकलेगा वह भी कहेगा कहां से आपने लिया है, कहेगा फतेहपुर मेडिकल कॉलेज से मैंने अपनी डिग्री ली है, नाम फतेहपुर का आएगा। अब फतेहपुर आकांक्षी नहीं रहा, अब फतेहपुर यूपी के विकास यात्रा का सहभागी बनकर के बराबर में भागीदार बन रहा है और फतेहपुर भी प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की संकल्पना का सारथी बनकर के आगे बढ़ रहा है।